नमस्ते दोस्तों। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच छिपे एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से लोगों की नींद उड़ा रहा है। हम बात कर रहे हैं भानगढ़ के किले की, जिसे अक्सर भारत की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है। ये कोई आम सा खंडहर नहीं है, बल्कि अनसुलझे रहस्यों और खौफनाक कहानियों का एक ऐसा जाल है जो सूरज ढलने के बाद हर किसी को वहां से दूर भागने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस आधिकारिक चेतावनी पर गौर कीजिए। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। ये कोई स्थानीय अफवाह या डरे हुए गांव वालों का लगाया हुआ बोर्ड नहीं है। ये सीधे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का एक सरकारी आदेश है। सोचिए, एक सरकारी संस्था को इतना सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा होगा। इस जगह के विशाल आकार को समझने के लिए जरा 9000 के इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। अपने सबसे बेहतरीन दौर में ये 9000 घरों वाला एक आबाद और खुशहाल शहर था। यहाँ हवेलियां थीं, मंदिर थे, बड़े बड़े बाजार थे। लेकिन आज सबसे अजीब और हैरान करने वाली बात यह है कि इन 9000 घरों में से एक पर भी छत नहीं है, सिर्फ दीवारें खड़ी हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी एक ही रात में पूरा का पूरा शहर वीरान और छत विहीन हो गया हो। और इसी सन्नाटे और वीरानी से खौफनाक कहानियों का जन्म होता है। एक बहुत मशहूर किस्सा है 3 दोस्तों का, जिन्होंने ASI की उस चेतावनी को दरकिनार करने का फैसला किया। वो घुप अंधेरे में किले के अंदर गए। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी तक साथ छोड़ गई। अचानक एक दोस्त फिसलकर एक पुराने सूखे कुएं में गिर गया। बाकी दोनों ने उसे बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल के लिए भागे। लेकिन रास्ते में ही उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहां के लोग इसे कोई हादसा नहीं, बल्कि भानगढ़ का सीधा श्राप मानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम इन मशहूर कहानियों और श्रापों की बात करेंगे। भानगढ़ की बर्बादी के पीछे मुख्य रूप से 2 सबसे मशहूर श्रापों की कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक तरफ हैं बाबा बालूनाथ, जिन्होंने शहर बसाने की इजाज़त सिर्फ इस शर्त पर दी थी कि किले की किसी भी इमारत की परछाई उनकी कुटिया पर ना पड़े। लेकिन एक राजा ने अति उत्साह में 7 मंजिला महल बना दिया। परछाई कुटिया पर पड़ी और बाबा के श्राप से पूरा शहर बर्बाद हो गया। दूसरी कहानी है तांत्रिक सिंघिया की, जो खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती पर काला जादू करना चाहता था। उसने एक इत्र की शीशी को वशीकरण मंत्र से बांधा, लेकिन राजकुमारी ने उसे एक भारी पत्थर पर फेंक दिया। वो जादुई पत्थर सिंघिया की तरफ लुढ़ककर उसे ही कुचल गया और मरते मरते उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि कोई भी यहाँ जीवित नहीं बचेगा। अब इस पूरी बात में सबसे दिलचस्प चीज क्या है पता है? ये दावे सिर्फ पुरानी किताबों तक सीमित नहीं है। आज भी कई लोग यहाँ अजीबोगरीब चीजें महसूस करने का दावा करते हैं। कोई कहता है कि औरतों के रोने की आवाजें आती हैं, तो किसी को रात के अंधेरे में एक काली बिल्ली पीछा करती हुई महसूस होती है। यहाँ तक कि बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के दौरान भी अजीब हादसे हुए हैं। और सबसे डरावनी कहानी तो पत्रकार पल्लवी डे पुरकायस्थ की है, जिनका स्कूटर अचानक बंद हो गया और एक अनजान शख्स ने बिना छुए उसे स्टार्ट करके कहा, दे वॉन्ट यू, यानी वो तुम्हें चाहते हैं। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। लेकिन यहाँ हम अपनी चर्चा का रुख थोड़ा बदलते हैं और एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं। क्या राजकुमारी रत्नावती सच में कभी थी भी? सच्चाई बिल्कुल चौंका देने वाली है। इन किरदारों का कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, इतिहास में राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ का एक भी रिकॉर्ड, शिलालेख या दस्तावेज नहीं मिलता। ये बेहद नाटकीय किरदार सिर्फ और सिर्फ पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाओं की देन है, जो हर बार सुनाए जाने के साथ और भी ज्यादा खौफनाक और रहस्यमयी होती चली गईं। लेकिन अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम समझेंगे कि विज्ञान इन घटनाओं के बारे में क्या कहता है। देखिए, जो लोग वहां डर महसूस करते हैं वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन असली अपराधी कोई प्रेत नहीं, बल्कि एक अदृश्य वैज्ञानिक खतरा है। विज्ञान में इसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये वो ध्वनि तरंगे होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। इंसान के कान इन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इस भारी बेचैनी और घबराहट को जरूर महसूस कर सकता है। 1980s के दशक में इंजीनियर विक टैंडी ने अपनी लैब में ये साबित किया था कि महज 19 हर्ट्ज का एक पंखा उन्हें इतनी घबराहट दे रहा था कि उन्हें हवा में भूतिया परछाइयां दिखने का भ्रम होने लगा था। और भानगढ़ का भूगोल इस थ्योरी से बिल्कुल सटीक बैठता है। जब भानगढ़ की पुरानी टूटी फूटी पत्थर की दीवारों और खंडरों के बीच से तेज हवा गुजरती है, तो वह प्राकृतिक रूप से यही इंफ्रासाउंड पैदा करती है।
इसके अलावा भानगढ़ सिस्मिक जोन 4 में आता है। यहाँ जमीन में होने वाली हल्की हलचल और पत्थरों का खिसकना भी इन अदृश्य तरंगों को जन्म देता है। यही वो चीज है जो आपको बिना किसी वजह के डराती है। इसके साथ ही एक और वैज्ञानिक कारण है जिसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। हिंदी की एक मशहूर कहावत है ना, भय को भूत बनाना। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर आप किसी जगह के बारे में पहले से ही डरे हुए हैं और मान चुके हैं कि वहां भूत हैं, तो आपका दिमाग सामान्य घटनाओं को भी पैरानॉर्मल मान लेगा। ऐसे में हवा से हिलते हुए पेड़ के पत्ते भी आपको लगेगा कि कोई आत्मा चल रही है। इस बात को साबित करने के लिए 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी के हॉन्ट प्रोजेक्ट के इन नतीजों को सुनिए। लोगों को एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में बिठाया गया, जहां केवल इंफ्रासाउंड पैदा किया जा रहा था। नतीजे देखिए, कमरा पूरी तरह खाली होने के बावजूद 20% लोगों को लगा कि वहां कोई और भी मौजूद है और 8% लोगों ने भयंकर दहशत महसूस की। जब हम डरावनी उम्मीदों के साथ किसी जगह जाते हैं तो हमारा दिमाग सचमुच वही डर पैदा कर देता है। इसके अलावा एक और दिलचस्प चीज काम करती है जिसे पैराडोलिया कहते हैं। ये हमारे दिमाग की एक विकासवादी आदत है, जहां वो आड़ी तिरछी बेतरतीब चीजों में चेहरे और इंसानी आकृतियां ढूंढने लगता है। जब आप अंधेरे में भांगड़ के टूटे हुए खंभों और खंडहरों से गुजरते हैं तो परछाइयों के बीच आपका दिमाग अपने आप भूतों की आकृतियां बना लेता है, भले ही वहां सिर्फ एक पुराना पत्थर क्यों ना हो। यहाँ से हम अपने तीसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, जहां छिपे हुए असली खतरों का सच आपके सामने आएगा। आइए मिथकों और सच्चाई को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। वो जो रात में औरतों के रोने और चीखने की भूतिया आवाजें आती हैं, वो दरअसल आसपास घूमने वाले लकड़भग्गों यानी हाइना की आवाजें हैं। उनकी पुकार अक्सर इंसानी चीखों जैसी लगती है। और जो आत्माओं के चलने की सरसराहट सुनाई देती है, वो पेड़ों पर रहने वाले बंदर और लंगूर हैं जो रात में हलचल करते हैं। तो असूलन बात यह है कि भानगढ़ में खतरा बिल्कुल असली है, लेकिन वो भूतों से नहीं है। असली खतरा है इन पुरानी इमारतों की कमजोर दीवारों से जो कभी भी गिर सकती हैं। और उससे भी बड़ा खतरा है जंगली जानवर। भानगढ़ पास ही मौजूद सरिस्का टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है। रात के समय बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़बग्घे इन खंडहरों में आ जाते हैं। एएसआई का वो चेतावनी भरा बोर्ड इन्हीं जानलेवा शिकारियों से बचाने के लिए है, किसी प्रेत से नहीं। और अब आखिर में चौथे हिस्से में समझते हैं इसके सटीक इतिहास और मानव मनोविज्ञान को। अगर हम भानगढ़ के असली इतिहास की टाइमलाइन देखें तो सच्चाई बिल्कुल अलग है। ये शहर 1573 में बसा था, लेकिन समय के साथ इसकी अहमियत कम होती गई और 1720 में जयपुर ने इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसकी असली बर्बादी किसी एक रात में नहीं हुई, बल्कि वो आई साल 1783 में, जब उत्तर भारत में भयानक चालीसा अकाल पड़ा। भीषण सूखे और पानी की कमी ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वे अपनी जान बचाने के लिए धीरे धीरे शहर छोड़कर भाग जाएं। ये एक दर्दनाक पर्यावरणीय त्रासदी थी। लेकिन इंसान का दिमाग कैसे काम करता है? अकाल आना और लोगों का धीरे धीरे शहर छोड़कर चले जाना एक बेहद उबाऊ और साधारण सी ऐतिहासिक घटना है। हमारे मस्तिष्क को ऐसी कहानियां पसंद है जिनमें कोई खलनायक हो, कोई ड्रामा हो। एक तांत्रिक का श्राप देना और रातों रात पूरे शहर का तबाह हो जाना, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें रोमांचित करती है और पीढ़ियों तक याद रहती है। और यही वजह है कि आज भी ये मिथक जिंदा है। सबसे पहली बात, ये हमें एक मनोवैज्ञानिक रोमांच देता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है वहाँ की अर्थव्यवस्था। भानगढ़ का पूरा टूरिज्म इसी भारत की सबसे डरावनी जगह वाले टैग पर टिका है। सच्चाई बताने से किसी को आर्थिक फायदा नहीं होगा। और तीसरा कारण है सोशल मीडिया, जहां भूतों और श्राप की रहस्यमयी बातें रातों रात वायरल हो जाती हैं। इस विश्लेषण को हम मशहूर वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के इस बेहद खूबसूरत और सशक्त विचार के साथ खत्म करेंगे। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। भानगढ़ के खंडहर हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि वे हमें ये सिखाते हैं कि तर्क, विज्ञान और इतिहास हमेशा हमारे अंधविश्वासी डरों पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई ऐसी कहानी सामने आए तो खुद से जरूर पूछिएगा